देखिए, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के तहत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य की चर्चा हम करेंगे। सर्वप्रथम किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम को सफल व प्रभावशाली बनाने हेतु सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है, जिससे कि पाठ्यक्रम हमेशा योजना के तहत निर्धारण किया जाए। पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए, जो निम्न प्रकार के हैं। पहला नंबर है राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय एकता का विकास। देखिए, भारत प्राचीन काल से ही अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध रहा है। देश की एकता व अखंडता से संबंधित विषय वस्तु को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में सम्मिलित किया गया और भारतीय विभिन्न धर्मों, वर्गों, समुदायों, भाषाओं एवं परंपराओं के माध्यम से एक है और इस एकता का बालकों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि स्थान दिया गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में। दूसरा है राष्ट्रीय विकास। क्या है? राष्ट्रीय विकास। हम देखते हैं कि हमेशा पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों पर आधारित होता है और ये जो राष्ट्रीय विकास की बात है, ये हमेशा इस आशय से लिया गया है कि ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिससे राष्ट्रीय विकास संभव हो। राष्ट्रीय विकास उस अवस्था में संभव होता है जब पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता होती है तथा उद्देश्य को ही प्राप्त करने हेतु कार्य किया जाता है। तीसरा है आपका मानवीय मूल्यों का विकास। मानवीय मूल्यों का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों का विकास। भारतीय दर्शन एवं शिक्षा हमेशा मानवता तथा नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान देता चला आ रहा है। इस पाठ्यक्रम का स्वरूप भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे मानवीय मूल्यों का विकास निरंतर हो, छात्रों के अंदर प्रेम, प्यार, स्नेह, ये सब परोपकार, सहनता जैसे मानवीय मूल्यों का विकास हो, ऐसी संरचना स्थापित होनी चाहिए। अगला है छात्र अध्ययन के प्रति रुचि का विकास। छात्र अध्ययन के प्रति रुचि का विकास। देखिए, पाठ्यक्रम को इस तरह अनुसार बनाया जाना चाहिए जिसमें कि प्रत्येक छात्र द्वारा रुचि उत्पन्न हो जाए, शिक्षा प्रक्रिया को रुचिपूर्वक, प्रभावपूर्वक अगर पढ़ाई जाती है, बताई जाती है
तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ता है। अध्ययन के प्रति रुचि का विकास किया जाना प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। अगला है भाषाई समस्या का समाधान। भाषाई समस्या का समाधान। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्यों में भारतीय समाज के विभिन्न प्रांतों में भाषा के स्वरूप की बात अगर की जाए तो भिन्न भिन्न होती है। इस समय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में जो भाषा की समस्या की बात आती है उसका समाधान होना अनिवार्य बताया गया। इसीलिए तो कहा गया है कि कोश कोश पर पानी बदले चाहे कोश पर पानी। लेकिन जहां एकता अखंडता है, जहां ऐसे पाठ्यक्रम का समायोजन है, वहां किस भाषा में कैसे पढ़ाया जाए छात्रों को, यह उचित और अनुचित का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम में उसका समावेश करके ऐसी भाषा को प्रदान करवानी चाहिए जो अपने समय समय पर मातृभाषा के साथ साथ वो हमेशा ऐसा कार्य करे कि वह निश्चित रूप से आगे बढ़ने पर विशेष ध्यान दे। अब रही बात स्तरानुकूल शिक्षा विधियों की। स्तरानुकूल शिक्षण विधियां राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में स्तरानुकूल शिक्षण विधियों पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि छात्रों के स्तर के अनुरूप अगर शिक्षा दी जाएगी तो निश्चित रूप से वह उसको जानेगा, समझेगा और ऐसी शिक्षा विधियों का प्रयोग होना चाहिए कि जो खेल से संबंधित हो, व्याख्यान से संबंधित हो, कथन से संबंधित हो, जिसको वह सुन करके समझ करके अपने जीवन में लागू करके उसका प्रयोग कर सके। अगला है छात्रों का सर्वांगीण विकास। छात्रों का सर्वांगीण विकास। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के पाठ्यक्रम में हम ऐसे उद्देश्य को लेकर के चलते हैं जिसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास हो और उसके क्रियात्मक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए हम ऐसा काम करते हैं कि विभिन्न स्तरों पर प्रायोगिक कार्यों में वह रुचि लेकर के कार्य करे और प्राथमिक स्तर पर सिद्धांतों स्तर को कार्यानुभव नाम दिया गया तथा माध्यमिक स्तर पर इसे प्रायोगिक कार्य के नाम से ध्यान दिया गया तथा इस तरह छात्र को क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक पक्ष दोनों मजबूत होते रहते हैं। और अगला है सामाजिक एकता का विकास। सामाजिक एकता का विकास प्रमुख उद्देश्यों के अंदर सामाजिक एकता के विकास को भी सम्मिलित किया गया, क्योंकि अगर बालक सामाजिक एकता का आशय नहीं समझ पाएगा और ऐसा कार्य करेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों, अपने मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में चिंतित नहीं होगा, उसको जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, जहां भी प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार, कर्तव्य एवं स्वास्थ्य सामाजिक परंपराओं का पालन एवं संरक्षण करता है, वहीं वो जो पाठ्यक्रम सुचारू रूप से संचालित समझा जाता है। अब अगला है आपका शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना। शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम
महत्वपूर्ण उद्देश्य में शिक्षा साधनों में समन्वय स्थापित करना आता है, क्योंकि वह पूर्णतः स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम निर्माण में जो भी संसाधन है उसका समन्वय स्थापित किया जाए, उसका उपयोग किया जाए, क्योंकि पाठ्यक्रम के निर्माण में पूर्व उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों पर विचार किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 का उद्देश्य शिक्षा कार्य में मानवीय एवं भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करने की बात है। पाठ्यक्रम में इन्हें समन्वय को प्राथमिकता दी गई है, जिससे बच्चों का क्रियात्मक पक्ष तो मजबूत ही होता है, उसके साथ साथ वो उसके संसाधनों के उपयोग के लिए भी यथास्थिति यथासंभव प्रयास करके शिक्षण साधनों का समन्वय स्थापित करते हैं। शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास करने की बात भी आती है कि ऐसे पाठ्यक्रम संरचना बनाई जाए जिससे शिक्षकों में आत्मविश्वास पैदा हो और छात्रों को वह अपनी मन स्थिति के माध्यम से कुछ ऐसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें जो छात्रों के कल्याणार्थ हो। इसीलिए कहीं न कहीं लिखा गया होता है शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षा पाइए और सेवा जाइए। तो इन तमाम परिस्थितियों में जो उपरोक्त उद्देश्य आपको बताए गए हैं, इन उद्देश्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 के उद्देश्य वास्तविक संदर्भों में स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण है। इसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास संबंधी सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया है। अर्थात निष्कर्ष यह निकलता है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य राष्ट्र, समाज, छात्र एवं शिक्षक के हितों में को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। यह था आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।